हमारे गांव में एक स्कूल है जिसकी नींव आज से लगभग 50 साल पहले रखी गई थी। इस स्कूल के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जब इस स्कूल की नींव रखी जा रही थी तब उस रास्ते से एक स्वामी जी गुजर रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन्होंने वहाँ काम कर रहे एक मजदूर से पानी मांगा, तो उस मजदूर ने मना कर दिया और कहा मेरे पास समय नहीं है। स्वामी जी को उस आदमी के शब्दों से पीड़ा हुई और वे अपना अपमान सहन न कर सके और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जब इस स्कूल का काम पूरा हो जाएगा तब ये स्कूल तबाह हो जाएगा। जब ये बात समिति को पता चली तो उन्होंने स्कूल का काम पूरा नहीं होने दिया और तब से अब तक कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। लेकिन ये सब करने पर भी कुछ ना कुछ बुरा हादसा अक्सर स्कूल में हो ही जाता है। एक बार एक छात्रा स्कूल की पहली मंजिल से नीचे गिर गई थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसे और भी कई हादसे यहाँ हो चुके हैं, इसलिए इस स्कूल को श्रापित कहा जाता है। आसपास और स्कूल ना होने की वजह से सारे बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। फिर भी कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो स्कूल को श्रापित नहीं मानते। ये बात आज से लगभग 12 साल पुरानी है। एक बार हमारे एक रिश्तेदार जो शहर में रहते थे वो पहली बार हमारे गांव आए थे। वैसे वो हमारे एक नज़दीकी रिश्तेदार के घर आए हुए थे, लेकिन उनका मन वहाँ लगता नहीं था क्योंकि चाचा जी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते थे और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में, तो ये वहाँ बहुत बोर हो जाते थे। इसलिए ये ज़्यादातर हमारे घर ही रहते थे और हम सब खूब बातें किया करते थे। उनको हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता था और हमें भी उनके साथ बहुत मज़ा आता था। वैसे मैं आपको उनके बारे में एक बात बता दूँ, वो थोड़े गप्पी भी थे और वो गप्पी कैसे थे ये आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा। एक दिन शाम को वो हमारे घर आए। हम सब टीवी ही देख रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठकर टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद लाइट भाग गई क्योंकि गांव में अक्सर लाइट भाग जाया करती थी। फिर शाम की चाय की चुस्की के साथ यूं ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया और सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। जब उनका नंबर आया तो बातें हंसी मजाक की कहानियों से शुरू हुई जैसे वो अक्सर सुनाया करते थे। फिर ऐसे ही बातों बातों में बात भूत प्रेतों पर आ गई और इनका नाम आते ही इन्होंने अपनी सौर्य गाथाएं सुनानी शुरू कर दी कि फ़लानी जगह भूत के डर से लोग जाने से डरते थे, मैं वहाँ रात भर रुका रहा, फ़लानी जगह ये किया वो किया। और हम सब उनकी हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मम्मी अक्सर ऐसी बातों को रात में करने से मना करती थी और उन्होंने उस दिन भी याद दिलाया, पर वो कहाँ मानने वाले थे और बोले चाची जी भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये तो बस वैसे ही मन का वहम है। और ना जाने कहाँ कहाँ के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। रात के करीब 11 बज गए थे और बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते थे। वैसे हमारा घर चाचा जी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर रास्ते रास्ते जाएं तो कुछ मोड़ पड़ जाने की वजह से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, लेकिन खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से आया जाया करते थे। तो उस दिन उन्होंने भी जल्दी घर पहुंचने के लिए खेतों वाला रास्ता अपनाया ताकि जल्दी घर पहुंच जाएं। हम उनको गेट तक छोड़ने के लिए आए। उनके जाने के बाद हम गेट बंद करके अपने रूम में जाकर लेट गए, लेकिन मेरी छोटी बहन के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो छत पर जाकर देखने लगी कि वो घर पहुँचे या नहीं, क्योंकि चाचा जी का घर हमारे घर से साफ दिखता था क्योंकि गांव में पहले ऊंचे ऊंचे मकान नहीं हुआ करते थे। लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो वापस लौटने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बागान में आया है और सामने नीम के पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। मेरी बहन ने पूछा कौन है वहाँ? उनकी आवाज़ आई मैं हूँ। आप चाचा जी के यहाँ नहीं गए? खेत में कुएं के पास कोई बैठा है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी ये बातें सुनकर हम लोगों को चोरों के होने का ही अंदेशा हुआ। फिर जल्दी जल्दी पीछे का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया। फिर उनसे सारी बातें पूछी तो पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वो कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई भूत है, क्योंकि कुएं के पास
उसकी 2 लाल आंखें चमक रही हैं। उनकी ये बातें सुनकर घरवाले और डर गए। वो छत पर जाकर थोड़ा झुककर खेतों की ओर देखने लगे तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, और काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर हम लोग खेतों के पास गए जहाँ उन्होंने वो भूत देखा था। फिर उन्होंने वहाँ जाकर दूर से उंगली के इशारे से बताया कि वहाँ था वो भूत, देखो अभी भी है। हमने देखा और उसे देखकर हमारी जान में जान आई, क्योंकि वो कोई भूत नहीं था। वो कुएं के पास खेत में पानी पाटने वाला डीजल पंप रखा था और उसमें ही वो 2 लाइटें जलती हैं। जब उन्हें पास ले जाकर दिखाया तो वो हंस पड़े और बोले, मैं तो डर गया था। फिर वो घर चले गए और हम भी घर आ गए। हमारे घर की माहौल की तो पूछो ही मत, हमें तो हंसने का एक बहाना मिल गया था।